अगर किसी से कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, क्या पता कल हो ना हो। मैं हूं अर्पित आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा करते हैं। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते थे, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया था, आप उसको बताना चाहते थे कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, लेकिन आप उनको बता नहीं पाए। किसी बात का अफसोस जताना चाहते थे, किसी से प्यार जताना चाहते थे, मगर कर नहीं पाए। कई बार तो इस बात का इंतज़ार करते रह जाते कि मैं ही क्यों शुरुआत करूं, मैं ही क्यों कहूं, सामने वाला क्यों ना कहे। आज ये स्टोरी है ऐसे ही कपल की जो 4 साल के लंबे रिलेशन के बाद दोनों ने शादी की और आज उनकी 4थी एनिवर्सरी थी। ये कपल कभी आपस में कहा करते थे कि हम आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, और आज ये नौबत थी कि एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ऐसा एक दूसरे से कहा करते थे। दोनों ने कब से बैठकर एक साथ बातें नहीं की थी, बातें कब उनकी झगड़ों में बदल जाती पता ही नहीं चलता था। आज प्रिया घर बैठे इंतज़ार कर रही थी साजन के घर आने का, मन ही मन सोच रही थी, इंतज़ार कर रही थी लाइफ में न्यू चैप्टर ओपन होने का, लाइफ दोबारा से कलरफुल हो जाए। वो सोच रही थी साजन को आज ज़रूर याद होगा कि आज उसकी मैरिज एनिवर्सरी है। वो उसे फ़ोन करके कहेगा कि हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। वो मन ही मन में तरह तरह के विचारों को लेकर आज बड़ी एक्साइटेड थी। वो सोच रही थी कि आज सॉरी बोल दूंगी अपनी सारी गलतियों को लेकर, जो भी हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उन सारी चीज़ों को लेकर आज वो सॉरी बोलेगी, आज वो सारी माफ़ी मांगेगी। इन सारी चीज़ों के बीच फ़ोन की रिंग बजती है तो प्रिया बहुत ही एक्साइटेड होकर फ़ोन की तरफ दौड़ती हुई जाती है। प्रिया सोचती है कि सामने से बस साजन ही हो और एक ही क्षण में उसके सारे सपने बिखर जाते हैं जब सामने से कोई बोलता है कि क्या ये साजन जी का घर है। प्रिया कहती है जी। वो कहता है माफ़ कीजिएगा, मुझे आपसे बताने में अफसोस हो रहा है कि एक रोड एक्सीडेंट में व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके पास से वॉलेट मिला है, उस वॉलेट से आपका नंबर मिला है। प्रिया के हाथ से फ़ोन छूट जाता है और वो बुरी तरह से टूट जाती है। वो सोचती है कि ये मैंने क्या सुन लिया, मेरे सारे सपने एक ही क्षण में टूट गए। वो ज़मीन पर बिलख बिलख कर रोती है और बस एक ही बात कहती है कि साजन एक बार तुम बस आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी तुमको सॉरी बोलनी है, प्लीज़ एक बार आ जाओ। अब वो रियलाइज़ कर रही थी कि गलती अगर साजन की थी तो कुछ गलतियां मेरी भी थी, कमियां अगर साजन के अंदर थी तो कुछ कमियां मेरे अंदर भी थी। रिश्तों को लेकर साजन वो सीरियस नहीं थे तो कहीं ना कहीं मैं भी तो सीरियस नहीं थी। उसके बस मुंह से एक ही वर्ड्स निकल रहा था, प्लीज़ गिव मी वन चांस। अचानक से डोरबेल बजती है। प्रिया अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर दरवाज़ा खोलती है और ये क्या, सामने साजन जी खड़े थे। प्रिया गले लगकर बहुत रोती है और रोते रोते सारी बातें साजन को बताती है। साजन उसको संभालते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि परसों मेरा पर्स खो गया था। प्रिया ईश्वर का जितना शुक्रिया अदा कर सकती थी वो उतना उसने शुक्रिया अदा किया और साजन से सॉरी कहती है और कहती है सॉरी उन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे बीच गलत हुई हैं, और बताना चाहती कि मैं तुम ही मेरी लाइफ हो, तुम मेरी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। फिर दोनों एक शुरुआत करते हैं एक न्यू कलरफुल लाइफ के लिए, दोनों प्रण लेते हैं। एक कलरफुल लाइफ जीने का प्रण लेते हैं। लाइफ सभी को दूसरा मौका नहीं देती, हो सकता है कल लाइफ आपको दूसरा मौका ही ना दे किसी से सॉरी कहने का।
हो सकता है कि कल लाइफ दूसरा मौका ही ना दे आपको किसी को ये बताने का कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं। तो यही समय है, यही टाइम है, इसको मिस मत कीजिए। और मैं अर्पित गुप्ता आपके साथ, चलो आज कुछ अच्छा करते हैं।